अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान का वफद इस वक्त दोहा में मौजूद है, जो अफगान वफद से मुज़ाकरात कर रहा है सीज़ फायर के बाद। जो आपको मालूम है कि पहले 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात और उसके बाद फिर 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी रात में अफगानिस्तान की तरफ से हमला हुआ और जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उसके बाद सीज़ फायर हुआ 48 घंटे में। दोहा में पाकिस्तान का वफ्द मौजूद है, पहला राउंड हो चुका, उसके हवाले से भी बात करेंगे और इस दौरान जो कार्रवाइयां की हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अभी तक इतलात ये हैं कि तकरीबन अब जो है वो बड़ी तादाद में लोग अरेस्ट हो चुके हुए हैं। और आपको मालूम है 13 अक्टूबर को मुरीदके में जो वाकया हुआ उस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर एक अभी आज जो है एक सोशल मीडिया पे अपनी डिमांड्स डाली हैं। जो उन्होंने सबसे पहली डिमांड डाली, उन्होंने ये कहा कि जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया मुरीदके के वाक़े पर। पार्लियामान की तमाम जमातें जो है इस साने की मजम्मत करें और फिर जो उससे बढ़कर है। और इसमें आपको एक और भी बात बताते जाएं कि एक तरफ ये इनकी डिमांड्स हैं जुडिशल कमीशन और दूसरी तरफ इनकी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो बाकायदा जानलेवा थ्रेट्स दे रहे हैं सीएम पंजाब को और प्राइम मिनिस्टर को, और जिस किस्म की बात कर रहे हैं वो भी आपको आगे चल के बताएंगे। और तो फिर उन्होंने ये भी डिमांड किया कि जी सीएम पंजाब, मिनिस्टर इंटीरियर, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी फैसल कामरान को फौरी तौर पर ओहदों से हटाया जाए और इन पर कत्ल और इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे चलाए जाएं, मुकदमे दर्ज किए जाएं। और जो मदारिस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिनको सील किया है उनको फौरी तौर पर खोला जाए और मसाजिद जो बंद की हैं इनकी उनको भी फौरी तौर पर खोला जाए। ये तो अब उनकी डिमांड है। जुमे को इन्होंने आपको हमने पहले बताया था कि लाहौर दाता दरबार इकट्ठे होना था लेकिन नहीं हो सके क्योंकि पकड़ धकड़ बहुत ज़्यादा है और एक भारी नफरी जो है पुलिस की और दीगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की जो है वो तैनात कर दी गई थी दाता दरबार के इलाके में और लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर। तो वहां पर तो ये कामयाब नहीं हो सके। नाज़रीन, अब एक तरफ तो ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं और फिर दूसरी जानिब जिस किस्म की ये गुफ्तगू कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलता हूं कि एक तो ये सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ गुफ्तगू हो रही है और ये खुद वो भी बता रही हैं। फिर उनकी वज़ीर हैं सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी साहब, उनके मुतल्लिक गुफ्तगू हो रही है। फिर उनकी तीसरी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनके मुतल्लिक गुफ्तगू हो रही है और उनको बाकायदा आपके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर तलाल चौधरी साहब ने बाकायदा तौर पर दिखाए हैं कि किस तरह 400-500 मुख्तलिफ नंबर से थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे हैं मरियम चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए। और उनको मतलब अल्लाह माफ करे जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं उन मैसेजेस में वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। बल्कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने तो कहा कि जी उनको थ्रेट्स कैसी हैं कि जी हम आपको रेप भी करेंगे और आपको मार भी देंगे। और ये एक बड़ी इंतहाई अफसोसनाक बात है कि आप एक मजहबी जमात हैं, ठीक है, आपको हुकूमत की रिट कायम करने के लिए आपको मना किया गया कि आप जलसा जलूस नहीं करेंगे, आप इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे, आप नहीं माने, आपके खिलाफ कार्रवाई हुई जिस पे आप जुडिशल कमीशन का डिमांड कर रहे हैं। और वैसे आपको मालूम है कि पहले भी बहुत बड़ी बड़ी मजहबी जमातें जो है उन पर बैन लगाया गया, कलअदम किया गया और लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो आपके लिए भी पंजाब हुकूमत ने बाकायदा वफाकी हुकूमत को रेकमेंड कर दिया है कि आपकी जमात पर पाबंदी लगा दी जाए, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए। अब ये तो एक मामला थे जिस तरह जो होंगे, वफाक को गई है, वफाक वो समरी पहुंच गई है, वो उस पर एक्शन लेगी, किस तरह लेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उस पर बाकायदा नोटिफिकेशन करेगी नहीं करेगी, ये आने वाले दिनों की बात है। लेकिन एक किसी शख्स ने ट्वीट किया जिस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि इमेजिन, यानी कि अंदाज़ा लगाएं कि ये किस लेवल पे जाकर ये इनका सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वो किस लेवल पे चला गया हुआ है।
उसमें ट्वीट जो की जिस शख्स ने एक्स फोरम पे, उसने कहा कि जी या इलाही वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब की सिक्योरिटी में कोई मुमताज कादरी पैदा कर, सब बोलो आमीन सुम्मा आमीन या रब। अब ये एक मतलब माइंडसेट आपका बता रहा है कि अगर आपको बैन किया जा रहा है तो बिल्कुल सही किया जा रहा है, क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं है, इस्लाम में नहीं है कि आप किसी भी शख्स को जो है उठा के जो है उसको मारना शुरू कर दें, कत्ल करना शुरू कर दें। और दूसरा, आप लोगों को इंसाइट कर रहे हैं, यानी कि आप उनको जोश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इनके जो है इनको मारा जाए। इंतहाई अफसोसनाक है। अज़मा बुखारी साहब को जिस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक। ठीक है, आपके साथ ज्यादती हुई है, जुडिशल कमीशन की आप डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, आपकी मजम्मत, इस मुरीद के वाक़े की मजम्मत होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी डिमांड ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलहाल तक वाहिद जमात है जो कि फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में मजम्मत कर चुकी हुई। आपकी ये डिमांड जायज है कि तमाम जमातों को मजम्मत करनी चाहिए, ठीक है, पर्चे होने चाहिए, लेकिन वो फिर कानूनी चारा जो है ना कि इनके जिनके खिलाफ आप पर्चे देना चाहते हैं, पर्चे होने चाहिए, ठीक है, हो जाएं। वो कानूनी चारा जो है ना कि वो मामला देखेंगे कि क्या इन्वॉल्वमेंट है, किसकी इन्वॉल्वमेंट है, आपका इल्जाम सही है नहीं सही है, वो आने वाले टाइम के पता लगेगा। लेकिन आज आप अपने सोशल मीडिया से बाकायदा धमकी आमेज मैसेजेस आप भेज रहे हैं, और आप उस लेवल पे मैसेजेस भेज रहे हैं कि कोई भी फनेटिक पागल जो है वो उठ के वही सलमान तासीर वाली हरकत करे। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा वाकया होता है तो आपकी जमात, मुझे एक बात बताएं कि क्या आप लोग तो अपने आप को बहुत मतलब प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले मुजाहिद कहते हैं, इस्लाम के मुजाहिद अपने आप को कहते हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आपका, जो हमने तो नहीं ये सुना था कि इस किस्म के वो जो बड़े रिजवी साहब थे वो इस किस्म की बातें करते हो कि जी उसको मार दो। और आपके अभी जो दोनों लीडर हैं, साद रिजवी और अनस रिजवी, वो अभी तक गायब हैं। और ये इस किस्म के मैसेजेस देना, ये कहां का इस्लाम है? ये कोई भी नहीं जवाब दे रहा इसका कि आप किस तरह इस लेवल पे चले जाएं, इतना घटिया लेवल पे चले जाएं कि आप ख्वातीन को, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि हम आपको रेप करेंगे और फिर आपका कत्ल करेंगे, आपका कत्ल जो है वो जायज हो गया है। ये कहां का इस्लाम है? आप अपने मामला जो है अदालतों में जाके लड़ें, अदालतों के सामने जाएं और वहां पे जाके आप अपना केस प्लीड करें कि आपके साथ मुरीद के में ज्यादती हुई है। जुडिशल कमीशन की आपकी डिमांड है, जायज डिमांड है, लेकिन ये जो आपकी सोशल मीडिया ब्रिगेड है, ये जो हरकतें कर रही है, तो इसका मतलब है कि जो पंजाब हुकूमत ने दरखास्त भेजी है वफाकी हुकूमत को कि आपकी जमात के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, वो बिल्कुल जायज लगाई है। क्योंकि अगर ये हरकतें आपकी जमात के लोग कर रहे हैं और आपकी जमात के ईमा पर अगर ये लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो ये इंतहाई अफसोसनाक और कंडेमनेबल है कि इसको सख्ती से इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में अगर कोई सेन माइंड्स हैं और वो समझते हैं कि असल इस्लाम की रूह क्या है, तो उनको इन ऐसे लोगों को रोकना होगा, मना करना होगा, बल्कि सोशल मीडिया पर आकर उनको तरदीद करनी होगी या उनसे लाताल्लुकी का इजहार करें कि जो इस किस्म की बात कर रहे हैं उनका कोई ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से नहीं है। ये करना पड़ेगा। तो दूसरा टॉपिक नाज़रीन, दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मिशन थे दोनों, उनका पहला राउंड हो चुका हुआ है और कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर दूसरा राउंड भी होगा। दोहा में हुआ, पाकिस्तान का वफ्द हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब लीड कर रहे हैं, उनके साथ DGISI भी हैं। और बेसिकली बात वही है कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए और अफगान तालिबान की हुकूमत को, जो दहशतगर्द वहाँ पे पल रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकना चाहिए। जो फितना अल हिंदुस्तान है, फितना अल ख्वारिज है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और ये आज से नहीं, पाकिस्तान बहुत अरसे से कह रहा है। अब जब आपने हमला किया था तो उसका जवाब दिया और फिर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान के पीछे जाकर उनके ट्रेनिंग कैंप्स पर भी तबाह किए गए हैं। फिर आपको मालूम है 48 आवर्स का सीज फायर था, लेकिन फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान फिर दोबारा पाकिस्तान के अंदर घुसे हैं और ये अफगानिस्तान से आए हैं। इन्होंने आके यहाँ पे दहशतगर्दी और साउथ वजीरिस्तान में एक कोशिश की जहाँ पे कम से कम 6 दहशतगर्दों को जो है वो मारा गया, फितना अल ख्वारिज को मार दिया गया। वो उन्होंने बम का धमाका करना था, खुदकश धमाका करने आ रहे थे।
कहां से आ रहे हैं? ये अफगानिस्तान से सरहद पार करके आ रहे हैं। उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर जो है अभी गुज़िश्ता रोज भी एक उनका गुल बहादुर ग्रुप है, उनके खारजियों के ठिकानों पर, प्रिसाइज उनके खारजियों के ठिकानों पर जाकर हमला किया गया और इतलात ये हैं कि 60 से 70 ख्वारिज जो हैं उनको हिलाक किया गया इस ऑपरेशन में अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी सीज फायर की अफगान तालिबान की हुकूमत का कहीं पे बयान चल रहा है कि जी पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं की, उन्होंने अफगान तालिबान की फोर्स पर हमला नहीं किया, उन्होंने उन दहशत गर्दों के कैंप्स पर हमला किया है जहां से वो उठकर पाकिस्तान में आकर दहशत गर्दी कर रहे हैं, हमारे अफवाज पाकिस्तान के लोगों को मार रहे हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोगों को मार रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला किया गया है। और जो 60 से 70 ख्वारिज जो हैं ये वहां पर मारे गए हैं जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे। गुल बहादुर ग्रुप का जो कैंप था, जो कि बेसिकली एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क चला रहा था जो दहशतगर्दों का, ख्वारजियों का, और उसको को पूरी सपोर्ट है फितना अल हिंदुस्तान की, उनको जाके मारा गया है। तो ये सीज फायर की वायलेशन नहीं की है। और जो हमारे जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उन्होंने वाज़े तौर पर बताया है कि ये बहुत ही प्रिसाइज सिर्फ और सिर्फ ख्वारजियों के कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स पर हमला किया गया है, क्योंकि वहां से पाकिस्तान में वो अभी तक आ रहे हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन से आ रहे हैं। और ये दोहा का जो पहला राउंड हुआ है इसमें भी पाकिस्तान का अभी तक यही मौक़िफ़ है कि ठीक है, हम आपके खिलाफ जंग नहीं कर रहे, पाकिस्तान की अफगान तालिबान के साथ जंग नहीं है, लेकिन अगर वो ख्वारजियों को, फितना ख्वारिज को, फितना हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनके सहूलतकार बनेंगे, तो फिर जंग है। और फिर जंग में आपको मालूम है कि होता है, फिर जहां पे अगर आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर आपका भी नुकसान होगा। तो पाकिस्तान का बड़ा क्लियर मैसेज है कि जनाब, आप अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, आप हिंदुस्तान के ईमा पर फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज को सपोर्ट ना करें। ये पहला राउंड भी इसी बात पे हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में इस हफ्ते के अंदर एक और राउंड भी होगा, तो फिर इसकी मजीद डिटेल्स भी हमारे सामने आएंगी। तो हमने कहा आपके साथ ये दो इंपॉर्टेंट इशू थे, हम शेयर करते चलें। बहुत बहुत शुक्रिया।